नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर यात्रा पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बुधवार के दिन ये चीज खाने से लोग जल्द बनते हैं धनबाद, और यह बात दोस्तों 100% सच है। धनवान के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। इन्हें जल्द ही सफलता मिलती है और जिस भी क्षेत्र में जाएं, उन्हें बिल्कुल ही सफलता मिलेगी और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भरोसा नहीं होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाते हैं तो लोगों की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। दोस्तों, सही और पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। दोस्तों, कहावत है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। अन्न का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। कहीं ना कहीं यह हमारे मन पर अपनी ऊर्जा का प्रभाव डालता है। बुधवार के ही दिन क्यों खाना चाहिए इन चीजों को, जिससे हमारे जो है जीवन में प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, बुध का मतलब ही समझ लीजिए। बुध का मतलब होता है बुद्धि, और बुद्धि के देवता कौन है? भगवान गणेश जी। गणेश जी से हमें क्या प्राप्ति होती है? भगवान गणेश जी से हमें भौतिक सुख प्राप्ति होता है। दोस्तों, बुध के प्रभाव के बारे में अभी तक आप नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में बताना चाहूंगा बुध के प्रभाव के कारण हमारे जीवन में क्या होता है। दोस्तों, इसलिए सभी लोगों को कहना चाहूंगा, क्षण से भी ज्यादा, श्रेणी से भी ज्यादा क्रूर और शनि से भी ज्यादा खतरनाक कहे गए हैं बुध। बुध ग्रह के कारण प्रभाव अधिकतर लोग शनि महाराज को भी कोसते हैं कि शनि के कारण हमारे जीवन में यह परेशानी चल रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी यही गलती कर बैठते हैं जिनके जीवन में, जिनकी कुंडली में, जिनके भाग्य में बहुत कमजोर हो। ऐसे व्यक्ति कभी भी सफल हो ही नहीं सकते हैं। तो बुध के कुछ दुष्प्रभाव, जैसे कि अगर आपके बुध कमजोर होते हैं तो दोस्तों आप छोटी छोटी जगह पे जाते वहां पे दुर्घटना होना शुरू हो जाती है। दुर्घटना होना बहुत ही आम बात है और लोग शनि महाराज को कोसते हैं। परेशानी के कारण ही यह हमारे जीवन में दुर्घटना हो रही है। दोस्तों, इसी के कारण ही दुर्घटना होती है। और तंत्र क्रिया, जिन्हें तंत्र क्रिया अत्यधिक लगती है, मंत्र वगैरह लगती है, तो उन्हें टोटके इत्यादि जिन पर अत्यधिक वार हो रही है, समझ लो बुध ग्रह है उनके कुंडली में बहुत ही कमजोर है। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होते हैं उन्हें नाना प्रकार की तंत्र बाधा, नाना प्रकार की क्रिया एवं तरह तरह की तांत्रिक प्रयोग उन पर होता है। और इसी के साथ अगर आपकी बुध कमजोर हो तो बुद्धि और विवेक ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। और जैसे आपकी बुद्धि तीव्र होनी चाहिए वह बिल्कुल ही 5% में आकर के रुक जाती है। और जिस काम को करने के लिए जाते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, नाना प्रकार के आपके जीवन में कष्ट आती है, तो यह बुध के ही कारण होती है। यह विवेक एवं बुद्धि को नष्ट कर देता है और यह सभी प्रकार के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, संकट उत्पन्न करता है। दोस्तों, यह बुध की कुछ कुप्रभाव है और यह सर्वत्र हानि करता है। जहां पे जाइए, जिस भी काम को करने की जाइए, जैसे आप सफलता के लिए जा रहे हैं किसी कार्य के लिए या फिर पढ़ाई वगैरह करने, वहां पर भी आपको असफलता हासिल हो जाती है। यह बुध के कुप्रभाव के कारण है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से पूरा देखना है। आज मैं आप लोगों को बुध गणेश संबंधी तथा कौन सी ऐसी चीज है जिसे खाने से बुध और गणेश से दोनों मजबूत है, सारी जानकारी बताऊंगा। अगर आज के बड़े मिस कर दिया तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि आज की जो जानकारी आपके भाग्य, आपकी तकदीर ये बदल करके रख देंगे। क्योंकि भगवान गणेश जी को मंगलकारी स्वरूप कहेंगे। गणेश जी से हमें शुभ लाभ, धन, दौलत, रिद्धि, सिद्ध ये सभी की प्राप्ति होता है। और इसके नीचे में कौन काम करता है? जो बुध ग्रह है, भगवान गणेश जी इनके इष्ट है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, सारी जानकारी मैं बताऊंगा। और जिन गणेश जी को तीनों देवी अत्यंत प्रेम करते हैं, जैसे कि माता महालक्ष्मी, माता महाकाली और माता महासरस्वती। महाकाली मतलब है दोस्तों स्वयं माता पर। अगर ये तीनों की ही कृपा मिले भगवान गणेश जी महाराज को, तो बुध का स्वामी कौन है?
तो बुध के स्वामी गणेश जी हैं और गणेश कौन है? तो भगवान श्री गणेश जी प्रथम पूज्य देव है, जिसके पास शुभ लाभ हृदय सिद्ध भी नाना प्रकार की जितनी भी सुख है, ये सब भगवान गणेश जी की ही दास बने हुए हैं। और भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय है। और भगवान गणेश जी की कृपा के बिना आप किस क्षेत्र में जाइए, बिल्कुल ही आपको सफलता नहीं मिलेगा। दोस्तों, हम घर में जब भी पूजा अनुष्ठान कराते हैं तो भगवान गणेश जी की हम सुपारी से या फिर गोबर के कंडे से या फिर गोबर से हम सब भगवान गौरी गणेश का निर्माण करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गणेश का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व स्थान होता है। तो दोस्तों, बुध ग्रह को कैसे बलवान करें? यह प्रश्न आप सबके मन में आ रहा होगा कि बुध ग्रह को कैसे करें जिससे हम धनवान बने, गुणवान बने, जीवन सभी प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति हो और भगवान गणेश जी की भी कृपा हमें प्राप्त हो। जिन्हें भगवान जी की गणेश जी की कृपा मिल जाती है, उन्हें माता पार्वती और भगवान भोले बाबा का स्वतः आशीर्वाद मिल जाते हैं। तो दोस्तों, बुध को बलवान करने के लिए आप जो है स्वास्तिक पहन, कौन से स्वस्तिक पहना है? स्वस्तिक चांदी की होना चाहिए। चांदी के स्वस्तिक को घास की रस में 5 घंटे के लिए डूबा करके रखना होता है। इससे चांदी की जो स्वस्तिक होती है वो अर्थात इसकी संस्कार होती है। दूध जो घास है या भगवान गणेश जी की ही स्वरूप कह गए हैं। स्वास्थ्य की जो है चांदी के स्वस्तिक आप पहनते हैं तो दोस्तों, इसका बेनिफिट ये है और जबरदस्त फायदे हैं। क्या फायदे हैं कि आपकी बुध ग्रह मजबूत होते हैं, भगवान जी के आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता पार्वती और भोलेनाथ जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके पीछे कारण सुनिए। तो चांदी की ही स्वस्त्र क्यों पहने? तो दोस्तों, चांदी का धातु है, अर्थात आपने देखा होगा जो चंद्रमा है, ये चांदी की धातु चंद्रमा का प्रतीक है। और भगवान शिवजी भी अपनी शिखा में अर्थात दोस्तों अपनी जटा में अर्थ चंद्रमा की अपनी जटा में ये जो दोस्तों रखे हैं, वो जो चंद्र है ये शीतलता का प्रतीक देवता कहे गए हैं। और चांदी धातु ये चंद्र का प्रतीक माना जाता है। और चंद्रदेव के पुत्र कौन हैं? तो ध्यान से सुनना, चंद्रदेव के पुत्र कौन है? बुध ग्रह हैं। इसलिए दोस्तों, चांदी वस्त्र पहनने से बुध ग्रह है आपकी कंट्रोल में होना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ जो चांदी धातु है किसी उत्पन्न हुई है, माता पार्वती की इसे रज कहा जाता है। माता पार्वती से उत्पन्न हुए तो माता पार्वती धातु होने के कारण यह भगवान गणेश जी को भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, जो लोग जिनके पास बहुत ही पैसा कम है, महंगे रत्न नहीं पहनना चाहते हैं, बहुत ही निर्धन है, ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन सफल करना चाहते हैं तो चांदी के स्वस्तिक पहनना शुरू कर दीजिए। आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। परंतु हमने वीडियो में जिस तरीके से आपको उपाय बताए, किसी उपाय से आपको पहनने तक आपको जाकर के लाभ मिलेंगे। क्या रखने से हमारे भाग्य को गणेश जी और बुध ग्रह बहुत ही तेजी से बलवान करते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी ऐसा उपाय बता दीजिए कि क्या रखें जिससे भगवान गणेश जी की हमें आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारी बुद्धि कंप्यूटर जैसा फास्ट हो जाए, अर्थात हमारे सोचने समझने की क्षमता तीव्र हो जाए। तो कहा जाता है कि जो हरे रंग हैं, भगवान गणेश और हरे रंग जो है ये बुध ग्रह को समर्पित है। तो दोस्तों, हर एक कलर की रुमाल रखते हैं या फिर धूप घास अपने पास शुरू कर देते हैं। दोस्तों, दूध घास भी अपना बहुत बड़ा इसका महत्वपूर्ण स्थान है। दूध घास का हमारे जीवन में आपने देखा होगा इसका बहुत बड़ा महत्व स्थान है। जैसे कि पूजा पाठ में दूध घास के बिना भी आप जो है दोस्तों कोई भी पूजा अनुष्ठान पूर्ण नहीं कर पाते। दो घास का प्रयोग होता ही होता है। तो जिस प्रकार भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय है, उसी प्रकार दूध घास कभी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। दूध घास को पाने पर इसमें जागृत करके रख सकते हैं। इसे किस प्रकार से जागृत कर सकते हैं? भगवान गणेश जी को 5 घास आप जो है चढ़ा दीजिए और इसी को चढ़ाने के पश्चात आप जो है भगवान गणेश जी से धन की कामना करें, अपनी सदा पास में रहने की कामना करें। और फिर इस दूध घास को आप अपने पर्स में रखें। तो जहां भी जाएं दूध घास आपके पास में रहेंगे तो यहां भगवान गणेश जी की आशीर्वाद रहेंगे। आप चाहें तो हरे रुमाल भी रख सकते हैं, क्योंकि जो अलग है अलग अलग ग्रह हैं।
ये अलग अलग कलरों की तरफ अर्थात दोस्तों जो कलर है उनके तरफ यह आकर्षित होता है, तो जो बुध ग्रह है यहाँ एक कलर की तरफ जल्द आकर्षित होता है। बुध ग्रह की फिर आपको और हम प्राप्त होगा। इस उपाय से गणेश जी जल्द प्रसन्न होते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों में भगवान गणेश जी को मंगलकारी कहा गया है, इसलिए छोटे से छोटे बच्चे आपने देखा होंगे। जब गणेश जी के पर्व आते हैं तो उसे छोटे बच्चे भी गणेश जी को अपने घरों में बैठा करके रखते हैं, इनकी पूजा करते हैं। भगवान गणेश जी हरे वृक्ष लगाने से जल्द प्रसन्न होते। हर एक कलर की वृक्ष लगाने से वैसे सभी वृक्ष प्रायः हरे होते हैं, परंतु हरे वृक्ष लगाने से भगवान गणेश जी जल्द प्रसन्न होते हैं। सफेद मदार की जड़ अगर आप अपने घर में पूजा स्थान पर रखते हैं तो इससे भी भगवान गणेश जी जल्द प्रसन्न होते हैं। मुद्दा चढ़ाने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और संत सेवा करने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 और आसान टोटका बताऊंगा जिनके को अपना करके आप अपनी जीवन में बुध ग्रह के बहुत सारे ढेरों सारे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करके अनेकों लाभ ले सकते हैं और भगवान गणेश जी की आपके ऊपर में साक्षात कृपा भी होगा। जिनके ऊपर में गणेश जी की कृपा हो ऐसे व्यक्ति धनी बनते हैं, गुणवान बनते हैं और जा करके यह बहुत बड़े पद्मिनी प्रतिष्ठित भी होते हैं। जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों करोड़ धर्मार्थ एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है और दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को सरल से सरल आसान जानकारी बताते हैं। दोस्तों हमारे वीडियो में बताए गए उपाय बहुत ही साधारण है, छोटे होते हैं परंतु इनके प्रभाव रामबाण की तरह होता है। जिस प्रकार रामबाण चूक होता है दोस्तों उसी प्रकार हम जो उपाय बताते हैं इसके प्रभाव अचूक होता है। हमारे वीडियो को देख करके बहुत सारे लोग लाभ भी लेते हैं और उन्हें कम ही समय में अत्यधिक फायदा भी मिलते हैं। तो ऐसे कौन से टोटके हैं जिन टोटके को करने से भगवान गणेश जी जल्द प्रसन्न होते हैं? टोटके का मतलब क्या है? दोस्तों टोटके हुआ सरल क्रिया जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ देते हैं। तो अगर आप अपने पास में जागृत सुपारी अपने पास में रखना शुरू कर देते हैं तो इससे गणेश जी आपके ऊपर में हमेशा मेहरबान होते हैं। देखिए जो सुपारी हैं ऐसे भगवान गणेश जी के स्वरूप माने जाते हैं। वो सुपारी को भी जागृत करना आपको आना चाहिए, तब आपको लाभ मिलेंगे। सुपारी को कैसे जागृत करना होता है? सुपारी को आपको दोस्तों जिस प्रकार भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार पंचोपचार से आपको सुपारी की पूजा करना और इसे अपनी हथेली में रख करके, और दोस्तों आपको इसे हथेली में है आपको इसे मुट्ठी बांधने हैं। मुट्ठी बांधने के पश्चात दोस्तों उन गम गणपत के इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और इसे फिर आपको अपने पास में रख लेना है। इसे आप जो है हर एक कलर के कपड़े में बांध करके रखे तो अत्यधिक लाभ मिलेंगे। इससे गणेश जी और बुध का भी आशीर्वाद प्राप्त पास में रखते हैं, तो जहां भी जाएं भगवान गणेश जी आपके साथ में रहेंगे, उनके आशीर्वाद रहेंगे। घर में स्थापित करके रखते हैं तो यह घर के जो ऊर्जा है उसे बढ़ाने का काम करते हैं। आपके घर में सभी प्रकार की भौतिक सुख प्रदान करते हैं। दोस्तों यह उपाय आसान है परंतु इनके प्रभाव की तीव्र है। आप चाहे तो हरी मूंग की 21 दाने बुधवार के दिन हरे मूंग की 21 दाने हर एक कलर की जो कपड़े हैं इसके पोटली बनाना और 21 दाने आपको इसे अपने घर में रखना है। पूजा अनुष्ठान में रखिए। आप अपने घर के द्वार पर भी बांध सकते हैं या फिर व्यापारी जहां पर व्यापार करते हैं वहां पे बांधे। दोस्तों आपकी उन्नति 101% गारंटी है। दोस्तों 101% गारंटीड गणेश जी का आशीर्वाद मिल जाए उनके लिए फिर कोई भी कार्य संभव नहीं होता। अब क्या, जिससे हम जल्द धनवान बने, हमारे जीवन में जल्द से धन आए, हमें है क्षेत्र में सफलता। तो दोस्तों हरी चीज जैसे कि हमने वीडियो में पहले ही बताया है कि अलग अलग जो ग्रह हैं उन्हें अलग अलग प्रकार के कलर रिप्रेजेंट कर, जैसे कि दोस्तों जो शनि ग्रह है इसे काले कलर की वस्तु अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बुध ग्रह है इसे हर एक कलर की वस्तु अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो दोस्तों जितने भी हरी चीज है जैसे कि पालक है,
धनिया है, सारे कलर की जूस है या फिर दिनचर्या में उपयोग किए जाने वाले जितनी भी हरी है, इसका अत्यधिक उपयोग करना शुरू कर देते हैं। आप चाहें तो 1 कप दूध घास की रस नित्य पीना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, बुध ग्रह मजबूत हो जाएंगे। भगवान गणेश जी साथ आपके ऊपर भी मेहरबान होंगे, क्योंकि दोस्तों जो हर एक कलर है यह बुध ग्रह को समर्पित है। बुध ग्रह है, इसकी तरफ आकर्षित होता है। और अगर आप हमारे वीडियो में बताए गए उपाय से जैसे कि 1 कप दूध घास की रस पीना शुरू करते हैं तो आपके मन शांत रहेंगे, एक आग्रह और आपकी बुद्धि भी तीव्र होंगे, पर पूर्ण रूप से आपके ऊपर में बुध का प्रभाव रहेगा और बुध के प्रभाव आपके ऊपर में रहेंगे तो आपके विवेक भी बलवान हो जाएंगे, तीव्र हो जाएंगे। और जिनकी बुद्धि तीव्र हो फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन दौलत बन जाते हैं। ये धन दौलत के पीछे बल्कि नहीं जाते, धन दौलत इनके पीछे आना शुरू हो जाते हैं। तो आप चाहे तो 1 ही चम्मच की मात्रा में मिथ्या चाहे तो दूध घास का रस पीना शुरू कर सकते हैं। आपके ऊपर में बुद्ध का एवं भगवान गणेश जी का साक्षात आशीर्वाद होगा। एक रत्न है दोस्तों, जिन रत्नों को पहनने हमारे बुध ग्रह मजबूत होते हैं और भगवान गणेश जी के भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, पन्ना रत्न पहनने से 5.25 रत्ती पन्ना रत्न अगर आप धारण करते हैं, आप चाहें तो इससे ऊपर पहन सकते हैं, परंतु जो 5.25 रखती है इसे बहुत ही उत्तम कहा गए हैं। आप इसे कनिष्ठा, अपनी कनिष्ठा उंगली में इसे धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे एस्ट्रोलॉजर के पास में भी पूछ करके धारण कर सकते हैं। बुधवार के दिन 5 पन्ना रत्न पहने। पन्ना रत्न पहनने से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होता है, धन दौलत भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, परंतु दोस्तों हमारे कर्म भी अच्छे होना चाहिए। बुधवार के दिन हरे मूंग की दाल का दान करना चाहिए। इस दिन हरे मूंग की दाल का सेवन करने से लाभ मिलता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे बुधवार संबंधित, भगवान गणेश संबंधित जानकारी बताया। तो इस जानकारी से आपके भला जरूर होगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।